कल्चर पॉलिसी मुतारफ़ कराने जा रही है और वो पंजाब की पहली कल्चर पॉलिसी होगी जिसके तहत हमारे सूबे के अंदर बसने वाला हर वो फनकार जो फ़न के मौके कम होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है, अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का अमली तौर पे मुजाहरा नहीं कर पा रहा और उसके घर का चूल्हा ठंडा हुआ है। हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उन फनकारों को जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए 1600 फनकारों को एक आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के ज़रिए रिलीफ पैकेज दिया। 1500 फनकार पंजाब भर में ऐसे हैं कि जिन्हें हम इसी फंड के ज़रिए माहाना 5000 वजीफ़ा दे रहे हैं और इससे पहले चूँकि डिस्क्रिशन थी कि जो आया जिसने सिफारिश कराई, जिसने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया, उसने रिलीफ ले लिया। कोई मैकेनिज़्म नहीं था। हुकूमत पंजाब ने पहली दफ़ा एक साफ शफाफ तरीके से इन फनकारों को जो हकदार हैं उनको उनका हक देने का फ़ैसला किया। हकदार को हक लुटाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ साथ चूँकि हमारा इससे पहले दहशतगर्दी की वजह से हमारे थिएटर वीरान हो गए, हमारे सैन में जो थे वहाँ पे खुशियाँ बखेरने वाले, लोगों को हंसाने वाले चेहरे जो थे वो खुद उदास हो गए और परेशानी में मुब्तला हमारा वो फनकार जो था वो घरों तक महदूद हो गया। जो हमारे कल्चरल इवेंट थे वो भी उस दहशतगर्दी की सोच की नज़र होते गए। जो जो दहशतगर्दी पे कामयाबी हासिल होती गई उसको काबू करने पे, लेकिन उसके साथ ही जो ही हमारे थिएटर आबाद होने शुरू हुए, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्मों में काम करने वाले, उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े तमाम वो अफराद जिनका रोज़गार इस फ़न से जुड़ा है वो बेरोज़गार होते गए। लेकिन अल्टीमेटली कोरोना ने जो रहती कसर थी वो पूरी कर दी और एक दफ़ा फिर उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया। हुकूमत आपकी मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आपकी तकलीफ़ का एहसास है और आज उसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए शौकत अली साहब की मदद के लिए 2 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला की तरफ से मैंने उनको पेश किया है। 3 लाख का चेक इससे पहले उनको दिया जा चुका है और उनके हर तरह के इलाज मुआवजे की भी ज़िम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि ISPR की तरफ से, चूँकि इन्होंने हमेशा मिली नगमे गाए और दुनिया भर में पाकिस्तान का हकीकी तशख़्ख़ुस, शनाख्त और जो वक़ार है वो अपने मिली नगमों के ज़रिए पाकिस्तान को रोशनास कराया, मुतारफ़ कराया। तो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी इनको सरपरस्ती और हर तरह की मावनत और मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है
کہ पंजाब के अंदर बसने वाला हर फनकार और आर्टिस्ट उसको हम हेल्थ कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए हमारे जो उम्र रसीदा फनकार हैं, जो बीमारी से लागर हैं, जो किसी जगह भी अपनी उन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकते, तो हुकूमत पंजाब उनकी ज़िम्मेदारी उठाने जा रही है। हम उनको सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रजिस्टर करने जा रहे हैं और वो बायोमेट्रिक सिस्टम एक शफाफ अंदराज को यकीनी बनाएगा और उसके बाद इन तक जो उनका हक है, रास्ते में जो आपको पता है कि जेब कुतरे हमेशा हर दौर में होता रहा कि वो हक वालों का हक उसकी हकदार की जेब में जाने की बजाय वो रास्ते में लुटेरों की नज़र हो जाता रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम से सिर्फ जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट होगा, फनकार होगा, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है और थ्रू बैंक होगा। कैश कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, सब थ्रू बैंकिंग सिस्टम होगा। उससे जो है एक तो करप्शन को हम रोकेंगे, दूसरा शफाफियत को इंश्योर करेंगे। आपने देखा कि एक तरफ तो ये हमारे असली फनकार जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए, जो सियासी अदाकार और फनकार थे उन्होंने सियासी थिएटर लगा लिए। ये ऐसा सितम हुआ इस पेशे पे कि जिनको वो फनकाराना सलाहियतें दिखानी थी उनसे मौके छीन लिए गए और पिछले अदवार में इन लोगों के लिए ना किसी ने तड़प महसूस की, ना किसी को वो दर्द महसूस हुआ और ना किसी के दिल में ये एहसास आया कि ये भी इस मुआशरे के वो अहम तरीन जुज़ हैं जो अपने दुखों को अंदर छुपाते हैं और लबों पे मुस्कुराहटें बखेर के इस मुआशरे की खुशियां बांटने का बायस बनते हैं। तो उनके दुखों के मुदावे करने वाले अफराद जो थे, जब इक़्तिदार में रहे तो इन पे उनकी कोई नज़र करम ना आई, तो इनकी कमी अब जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो उन्होंने इनके हिस्से का काम भी अपने हिस्से ले लिया और वो सियासी जोकर बन के, सियासी सर्कस लगा के, सियासी थिएटरों पे रोज़ आके नई नई अदाकारियाँ कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है इनके दुखों का मुदावा भी करेगी, तो उनके दुखों को भी हम कानून के मरहम से इलाज करके उनका भी जो दर्द है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये फनकार जो असली फनकार है, उन नकली अदाकारों के सामने जो यरगमाल बना रहा, इसके हक के लिए भी जदोजहद करेंगे। शौकत अली ख़ान साहब की फैमिली की तरफ से ये अपील की गई है कि उनको दिया जाए सितारा इम्तियाज़। तो हम इंशाअल्लाह पंजाब की सतह पे, मैं ख़ुद इनकी तर्जमान बन के, इस ख़ानदान की, उनकी फ़न की वकील बन के हुकूमत पाकिस्तान के सामने इनकी रिकमेंडेशन लेके जाएंगे। और जिसने कौम को इतना कुछ दिया, जिसने हमारे मिली जज्बों को उभारा, हमें हर मुश्किल वक्त में महाज़े जंग पे जिसने दुश्मन को ललकारा, हमने उसकी आवाज़ को मरने नहीं देना, उसकी आवाज़ को दबने नहीं देना, उसकी आवाज़ को ज़िंदा रखना है और इंशाअल्लाह उसके लिए हर सतह पे जद्दोजहद करेंगे। माजी में इमरान खान जिसको चपरासी रखना चाहते थे उसको वीर दाखिला बना दिया, जिसको डाकू कहते थे उसको स्पीकर पंजाब असेंबली बना दिया, जिनको लाओ है जिनकी जमात कहते थे उसको कैबिनेट में बिठा दिया। क्या वो भी अदाकारी थी या इमरान खान का विजन है? पहली बात तो ये है कि ठग और
साध में फ़र्क होता है। चोर और साध एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, और साधी को साध ही कहते हैं। और जो चोर का और जो बनारसी ठग हैं, उनका इमरान खान से मुआवजा बनता ही नहीं है। बनारसी ठगों के इस टोले ने जिस तरह मसीहा के रूप में इस कौम को लूटा, और वो तमाम जो मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल ठग हैं, वो अब एक मतंजन